हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शीतल शर्मा, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर। और इसमें अभी तक हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। और इन 2 लेक्चर में हमने अभी तक क्या कंप्लीट किया? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। क्या क्या उसमें माइक्रोस्पोर के बारे में हमने पढ़ा, पॉलन ग्रेन के बारे में हमने पढ़ा, और हमने सेकेंड लेक्चर में क्या पढ़ा था? मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है और कैसे उसके अंदर जो 8 न्यूक्लियाई होती है उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो ये 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? पॉलिनेशन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो जैसा कि पॉलिनेशन तो बच्चे पढ़ रहे हो, 6, 7, 8, 9 सबसे पॉलिनेशन ही पढ़ते आ रहे हो। तो अब ऐसा क्या है कि यहाँ 12th में भी पॉलिनेशन है बच्चों। वही पॉलिनेशन है, सेम पॉलिनेशन है जो आप पढ़ चुके हो, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, ठीक है। तो अब हम उसको पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन है क्या। अगर सिंपल भाषा में देखें तो पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन का एक ही प्लांट में एक फ्लावर्स के मेल पार्ट से एक ही फ्लावर के फीमेल पार्ट तक जाना, या एक प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना। किस चीज का? पॉलन ग्रेन का, ठीक है। और उसके अलावा और एक प्लांट से पॉलन ग्रेन का दूसरे प्लांट के, ठीक है, फीमेल पार्ट तक जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। जनरल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिनेशन डेफिनेशन कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या बात समझ में आई? कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, समझे? कहां से जा रहे हैं? एंथर से जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं? स्टिग्मा तक जा रहे हैं, ठीक है। किसके? पिस्टिल के। तो इसको अगर हम और अच्छे तरीके से समझे तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? ये देखिए बच्चों, ये क्या है? ये है स्टामेन। स्टामेन से क्या निकला? ये कौन सा पार्ट है? ये है एंथर, ठीक है। एंथर से क्या निकल रहा है? ये है क्या? पॉलन ग्रेन, ठीक है। और ये पॉलन ग्रेन कहां तक पहुंचे? ये पॉलन ग्रेन पहुंच रहे हैं फीमेल पार्ट के, ठीक है। फीमेल पार्ट के कहां तक? स्टिग्मा तक, समझे? यहां तक पॉलन ग्रेन का जाना। यहां तक आ गया पॉलन ग्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि पॉलन ग्रेन का कहां तक जाना? पिस्टिल के स्टिग्मा तक जाना। ये क्या है? दिस इज पिस्टिल। अब आगे देखिए। अब हम देखें कि पॉलिनेशन कैसे होता है, कितने टाइप का होता है। तो देखिए, एबायोटिक में अगर आप देखोगे तो विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है। जब हवा चल रही है तो प्लांट है, प्लांट एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और हवा के थ्रू पहुंच गया किसी और फ्लावर के फीमेल पार्ट पर। तो दिस इज विंड के थ्रू होगा तो एनिमोफिली, पानी के थ्रू होगा तो हाइड्रोफिली। ऐसे ही जैसे इंसेक्ट के थ्रू होता है तो एंटोमोफिली होता है बच्चों। बर्ड्स के थ्रू होता है तो ऑर्निथोफिली होता है। बैट्स, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए, बैट्स के थ्रू होता है तो कीरोप्टेरोफिली होता है, ठीक है। आंट्स और टर्माइट्स के थ्रू जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कि मिरमिकोफिली होता है, ठीक है। स्नेल के थ्रू होता है मलाकोफिली, एंड देन स्नेक के थ्रू जो होता है ऑफियोनिफिली, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के क्या है? ये पॉलिनेशन के सोर्सेज है। कि इन वैसे तो किसी के भी थ्रू हो सकता है भाई, कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसके साथ पॉलन ग्रेन लग गए और वो बाय चांस फीमेल पार्ट पे चला गया और वहां पे जाके पॉलन ग्रेन वहां पे गिर गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ? दिस
दिस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। अब आगे देखिए, अब सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? ठीक है, हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो देखो ना, बहुत सारे टर्म ऐसे होते हैं जिनके हेडिंग में ही मीनिंग छुपा होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेल्फ, अपने में ही। क्रॉस मतलब एक से दूसरे में। तो देखिए, अब पॉलिनेशन को आप समझो यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू। क्या है पॉलिनेशन? कि यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट जो है ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। ठीक है, यहां से क्या हुआ कि यहां से ये पॉलन ग्रेन निकल रहा है, दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जा रहा है। ठीक है, बी से पॉलन ग्रेन निकला और कहाँ गया? ए तक पहुंचा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्या? जीनोगेमी। समझे? जीनोगेमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो है क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहां से जो पॉलन ग्रेन निकल रहा है, यहां से निकल रहा है। ठीक है, पॉलन ग्रेन निकल रहा है, और बच्चा यहां से जाके ना क्या हो रहा है? इसी फूल पर, या तो इसी फूल पर, या फिर कहा गया? इसी पेड़ के दूसरे फूल पर, या तो इसी में या इसी पेड़ के दूसरे फूल पर। तो जब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होगा तो ऑटोगेमी। ठीक है, क्या होगा फिर? उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे सेल्फ पॉलिनेशन। इसको कैसे डिवाइड किया गया है? ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी। ठीक है, तो जब इसी में हुआ तो ये ऑटोगेमी, और जब यहां से निकलकर इस वाले फूल पे आया एक ही पौधे में, तो ये क्या होगा? जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी, अब मैं इसे मेरे तरीके से बता देती हूँ। ठीक है, ऑटोगेमी से क्या मतलब है कि जैसे मैंने कोई ये प्लांट बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे एक ये फ्लावर है। ठीक है, यहां से क्या निकला? पॉलन ग्रेन निकला, या तो उसी के फीमेल पार्ट पे चला गया, या फिर उसी पौधे के दूसरे पे चला गया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ क्या? ऑटोगेमी। और ये क्या हुआ? जीटोनोगेमी। समझ में आया? तो ये हुआ। अब देखिए, चेस्मोगेमस से क्या मतलब है? ठीक है, देखिए ये प्लांट जो है आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, देखिए इसमें हम दो टाइप के फूल पढ़ेंगे, एक है चेस्मोगेमस, एक है क्लेस्ट्रोगेमस। चेस्मोगेमस में क्या होता है? ये जो फ्लावर होते हैं ना, इनके एंथर्स जो होते हैं ना, वो एक्सपोज्ड होते हैं, दिखाई देते हैं, एंथर और स्टिग्मा। और क्लिस्टोगेमस में आते हैं तो इनके फ्लावर जो ये ओपन नहीं होते। ठीक है, एंथर और स्टिग्मा इसमें क्या होता है? बंद होते हैं। ठीक है, मेल। तो ये क्या है? इसको ऐसे याद करो, अपनी कोई पहचान बना लो। ठीक है, ये क्लोज्ड है और ये क्या है? ओपन है। चेस्मोगेमस, देखो ऐसे आवाज आ रही है ना, चेस्मो, ओपन। ठीक है, और जब एक पता लग गया तो दूसरा पता ही चल जाएगा, दूसरा क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस ऑटोगेमी में।
अब जिटेनोगेमी मैंने आपको अभी बताया क्या होता है जिटेनोगेमी, कि जिटेनोगेमी में कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर क्या जा रहे हैं, पोलन ग्रेन जा रहे हैं, तो वो क्या हुआ जिटेनोगेमी। जीनोगेमी क्या है, जीनोगेमी में मैं देखिए ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये उसका कोई फ्लावर है, ठीक है, ये इसका कोई फ्लावर है, समझे, यहां से क्या निकला, यहां से निकला क्या पोलन ग्रेन, और कहा चला गया दूसरे प्लांट के फ्लावर पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द जीनोगेमी। बात क्लियर यहां तक, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए कि दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। देखिए अब एक ही फूल के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर जब पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या उससे कुछ नया बनेगा, नहीं, सेम डीएनए यूज हो रहा है, लेकिन एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, यहाँ से पोलन ग्रेन निकल कर यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से पोलन ग्रेन निकल कर यहाँ, तो अलग अलग डीएनए मिले ना, तो उससे क्या होगा, कुछ अलग ही प्लांट बनेगा, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारा क्या अगला टॉपिक, वायु परागण। क्या है बच्चों कि जब पॉलिनेशन विंड के थ्रू हुआ, समझे, देखिए एबायोटिक क्या होता है, जैसे बायोटिक होता है प्लांट एनिमल, अब मैंने बोला क्या एबायोटिक, तो एबायोटिक में क्या आ गया, रेन है ना, सनलाइट, एयर, ये सब क्या है, ये एबायोटिक टेम्परेचर, तो यहाँ पे यही है कि पॉलिनेशन बाय विंड जो है ये एबायोटिक है। विंड पॉलिनेशन रिक्वायर दैट पोलन ग्रेन, देखो विंड में, हवा में कोई कौन सी चीज बहेगी, वही तो बहेगा जो क्या होगा, हल्का होगा, तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, छिपे नहीं होते, ठीक है, तो वो इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, किसके थ्रू, एयर के थ्रू, ठीक है, एयर के थ्रू इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो विंड पॉलिनेशन होता है उसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। अब क्या है, दे ऑफन पॉजेस वेल एक्सपोज्ड स्टामेन, ठीक है, भाई इनमें जब इस टाइप का पॉलिनेशन होगा तो इसमें क्या है कि भाई स्टामेन जो होगा वो क्या होगा, पूरा एयर में होगा, एक्सपोज होगा, तो आराम से वो एयर से पॉलन निकल जाएंगे, हवा में चले जाएंगे, एंड लार्ज ओपन फीदरिंग स्टिग्मा टू इजिली, हवा में पॉलन ग्रेन जा रहे हैं, और जो फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा जो है, फीदरी फेदर है, वो इजिली उस पोलन ग्रेन को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है, एयर में जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से भी क्या है, पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है इनमें मोस्टली क्या होता है कि सिंगल ओव्यूल होता है हर एक ओवरी में, एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस, जो बहुत सारे फ्लावर आपस में जुड़े होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो इनफ्लोरेसेंस बनाते हैं। जैसे गेंदे का फूल है तो गेंदे का फूल नहीं है, एक्चुअली दैट इज द इनफ्लोरेसेंस, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर which will form the inflorescence. Getting my point? चलिए आगे देखिए। अब इसी में कि अब हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं किस चीज का, कॉर्न कॉप का, कॉर्न जो हम भुट्टा खाते हैं, कॉर्न पॉपकॉर्न, ठीक है, कि the tassel you see are nothing but the stigma style which wave in wind to trap pollen grain. कि टेसल किसको बोला हुआ है कि स्टिग्मा और स्टाइल जो है वो हवा में लहरा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही पोलन ग्रेन आ रहा है उसको ट्रैप कर ले रहे हैं। और विंड पॉलिनेशन बच्चों घास में बहुत कॉमन है, घास कहीं भी ग्रो कर जाती है, हवा चल रही है और आराम से पोलन ग्रेन इधर से उधर, उधर से इधर आराम से बह रहे जा रहे हैं, ठीक है, बहना तो नहीं बोलूंगी, पानी हो जाएगा, ठीक है।
ग्रासेस में इजिली होता है। ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया हुआ है टेसल का, है ना। और ये देखिए ये वाला मेज, मेज मतलब मक्का, मक्के में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉब है, ये देखो ये स्टिग्मा स्टाइल है, ठीक है। और ये क्या, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है। तो मेल इन्फ्लोरेसेंस से क्या है, पॉलन ग्रेन आ रहा है, और ये फीमेल वाले क्या कर रहा है, उसको इजिली ट्रैप कर ले रहा है, ठीक है। तो ये मेल को, ये स्टिग्मा, ये कॉब है, इसने क्या करा, यहाँ से जो भी मेल पार्ट आया, पॉलन ग्रेन आया, उसने इसको पकड़ लिया, और इस तरीके से क्या है, पॉलन ग्रेन आ जाता है। तो ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। और ये टेसल है, स्टिग्मा स्टाइल। आई होप इट्स क्लियर। चलिए, अब हमने अभी तक पढ़ा क्या, हवा के थ्रू पॉलिनेशन, विंड के थ्रू। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनेशन जल के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है। कि वाटर के थ्रू क्या है, क्वाइट रेयर इन फ्लोरिंग, बहुत कम होता है। कितना दिखाया हुआ है, 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकोटिलेडॉन्स, ठीक है। बच्चों मोनोकोटिलेडॉन क्या होता है, मोनोकोटिलेडॉन का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोटिलेडॉन होता है। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये क्या है, ये मोनोकोट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा। वाटर क्या है, इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट, ठीक है। पानी में क्या हो रहा है, मेल गैमेट बह रहा है, ठीक है। अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप्स, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, आपको पता है सबसे लोएस्ट एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस तरीके से प्लांट को डिवाइड किया गया है ना। तो इनमें क्या है कि इनमें जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, क्या बोला हुआ है कि वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट मतलब जो मेल का जो भी जैसे पॉलन ग्रेन है तो मेल गैमेट है, माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो इनमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में क्या है कि ये वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड, मतलब ब्रायो और टेरिडोफाइट जो है ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये तभी डेवलप होंगे जब इनके पास पानी होगा फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। तो कई बार हर जगह वाटर नहीं होता, तो जब वाटर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा कि इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई दे आर लिमिटेड। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई दे आर लिमिटेड, बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजेशन दे नीड वाटर। तो समटाइम्स समवेयर वाटर डज नॉट प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दे आर लिमिटेड, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट कि पॉलिनेशन जो बर्ड्स के थ्रू होता है उसको हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए वेलिस्नेरिया, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वेलिस्नेरिया में क्या है कि जो फीमेल फ्लावर है वो क्या है, रीच द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी के सरफेस के ऊपर आ जाता है। कैसे आ जाता है कि उसका स्टॉक जो है वो लॉन्ग है, और जो मेल फ्लावर है और पोलन ग्रेन आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फीमेल वाला पार्ट ऊपर आ गया, मेल वाला पार्ट भी वहीं पे है, वहां से क्या निकले, पोलन ग्रेन निकलेंगे और कहाँ चले जाएंगे, फीमेल वाले पार्ट पर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वेलिस्नेरिया देखिए, ये यहाँ पे स्टेमिनेट और ये पिस्टिलेट फ्लावर, ये मेल पार्ट है, स्टेमिनेट से स्टामेन, पिस्टिल से पिस्टिल फीमेल। तो इस तरीके से आपस में इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। अब जो पोलन ग्रेन आ रहा है कैसे आ रहा है, वाटर के थ्रू आ रहा है, और इनमें से सम ऑफ देम रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे जब पोलन ग्रेन आ रहे हैं तो उसमें से कुछ ही जो है वो कहाँ तक पहुंच पाते हैं, फीमेल पार्ट तक पहुंच पाते हैं, कुछ ही, ठीक है, सारे नहीं। तो इसी तरीके से अब दूसरा हम देखें कि अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट जैसे सी ग्रासेस हैं, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर,
कि फीमेल फ्लावर जो होता है वो पानी में सबमर्ज होता है, ना तो ज्यादा अंदर ना ज्यादा बाहर, एंड द pollen grain are released inside the water। तो सी ग्रासेस में क्या है कि जो pollen grain रिलीज होता है वो पानी के अंदर रिलीज होता है। ठीक है, तो ये भी देखिए, ये भी वेलिस्नेरिया का है। यहाँ पे ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल वाला पार्ट है, ये मेल फीमेल वाले पार्ट की साइड ये मेल वाला पार्ट चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये वाला डायग्राम भी देखो, ये मेल फ्लावर, बीच में क्या है ये देखिए फीमेल फ्लावर वेलिस्नेरिया में ही है, और ये देखिए ये मेल और ये स्टिग्मा, ये जाके यहाँ पे चला जाता है। तो इस तरीके से क्या है, वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। देखिए, अब देखिए पोलन ग्रेन इन मैनी सच स्पीशीज। जो पोलन ग्रेन होते हैं इसमें कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, है ना। इनको कौन ला रहा है, पानी ला रहा है। कुछ इसमें से कहां तक पहुंच गए, स्टिग्मा तक पहुंच गया, कुछ नहीं पहुंचे, जो पहुंच गए वहां पे पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखिए, जैसे वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज जो है, ठीक है, उनमें क्या है, आप सोचते हो कि पोलन ग्रेन जो गलता नहीं है पानी में, तो बच्चों को प्रोटेक्ट, अगर नेचर में कुछ है तो नेचर में उसको बचने के लिए भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो वो जो पोलन ग्रेन है ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है, किससे, फ्रॉम वेटिंग वाया म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ठीक है, पोलन ग्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है, किस चीज की, म्यूसिलेजिनस की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, वो गलता नहीं है पानी के अंदर। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कीट परागण एंटोमोफिली। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट। एनिमल्स भी है, वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह। देखिए यहाँ पर ये मधुमक्खी आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है ना फ्लावर में, तो कीटों के एंटोमोफिली है ये। अब देखो बीज है ना, ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है। बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वास्प, आंट्स, मोथ, बर्ड्स एंड बैट्स, ये सारे के सारे क्या है, बहुत ही कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। इधर से उधर घूमते रहते हैं और इनके साथ पॉलन ग्रेन लग गया, पॉलन ग्रेन यहाँ से एक जगह चला गया, वहीं से फिर दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वास्प, आंट्स, मोथ एंड बर्ड्स। ठीक है, अब देखिए among the animals, insect particularly bees are the dominating biotic pollinating agent। यहां से क्वेश्चन आता है क्या, कि अगर हम एनिमल्स को देखें तो इंसेक्ट में क्या है, बीज जो है वो क्या है, डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, डोमिनेट है मतलब काफी ज्यादा इफेक्ट है इनका। और देखिए जो नाइट फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, जैसे रात की रानी है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जिनके फूल रात में ही खिलते हैं, तो उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो कौन करता है, मोथ करता है। दे आर हाईली सेंटेड, और ज्यादा उसमें खुशबू आती है। ठीक है, और रात वाले पौधे जो होते हैं ना, अधिकतर कैसे होते हैं, व्हाइट फ्लावर, व्हाइट के होते हैं, क्योंकि भाई रात दूसरे कलर के होंगे तो दिखेंगे कैसे इंसेक्ट को। देखिए वो नेचर में सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो नेचुरली उनका कलर कैसा आता है, व्हाइट आता है, ताकि इंसेक्ट को वो दिखाई दे सके। ठीक है, तो ये नाइट फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वो व्हाइट होते हैं तो क्यों होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लार्जर एनिमल जैसे क्या है यहाँ पर, जैसे प्राइमेट, लेमर्स है ना, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट, रेप्टाइल है, गिको, लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, इनको भी क्या देखा गया है, दे आर ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं। अब देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, की जो फ्लावर जिनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट खुशबू आती होगी, तभी तो उनकी साइड अट्रैक्ट होंगे वो। और जो वो फ्लावर होंगे उसमें नेक्टर बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो जिसको लेने के लिए वो आएंगे, जिसकी खुशबू से वो आएंगे वहां पर।
तो व्हेन द फ्लावर, जब फ्लावर स्मॉल होता है, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और यहीं पे है कि जब फ्लावर स्मॉल होता है तो फ्लावर जो है वो एक इन्फ्लोरेसेंस ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। तो एनिमल्स है वो क्या है, अट्रैक्ट हो रहे फ्लावर की साइड, उनका कलर देख के, उनकी खुशबू देखकर। ठीक है, और ये जो फ्लावर है इनमें पॉलिनेशन किसके, कौन कर रहा है, फ्लाइज कर रहे हैं, बीटल कर रहे हैं। सीक्रेट फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसी स्मेल निकलती है, फाउल ऑर्डर बोल रहे हैं ना, ऑर्डर्स, कुछ ऐसी खुशबू नहीं, कुछ बदबू टाइप का बोलेंगे। तो इसकी वजह से भी क्या है कि ये एनिमल जो है इनकी साइड अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, फाउल ऑर्डर्स टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड। अब भाई दोनों को एक दूसरे से फायदा होना चाहिए ना, तो फ्लावर क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, एनिमल को रिवॉर्ड दे रहा है, किस फॉर्म में, उनको वो दे रहा है क्या, नेक्टर दे रहा है। नेक्टर फ्लावर इंसेक्ट को मिल जाता है, और बदले में क्या होता है कि जो फूल होता है वो क्या होता है, वो पॉलिनेट हो जाता है, क्योंकि वो जो इंसेक्ट आएंगे वो अपने साथ पॉलन ग्रेन भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिशियल होते हैं दोनों एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि जो जैसे अब एक ने क्या करा, एक ने पॉलिनेशन कर दिया, दूसरे ने क्या किया, उसको वहां से उसको नेक्टर मिल गया, तो इस तरीके से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, और ऐसे क्या है विद द एंथर एंड द स्टिग्मा, तो एक एंथर का पॉलन दूसरे के फूल के या सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। अब जो एनिमल है, ठीक है, उनकी बॉडी में क्या लग गया, पॉलन ग्रेन लग गया, और अब क्या है, विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल्स पॉलिनेटेड फ्लावर। ठीक है, वही एनिमल एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, तो वो जो पॉलन ग्रेन उसके साथ चिपका हुआ है वही जाके दूसरी जगह लग जाता है, और क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो एनिमल पॉलन ग्रेन लेकर आ रहा है अपनी बॉडी में, फिर वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आया है, और इससे क्या हो गया, पॉलिनेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब हम एक इंटरेस्टिंग केस देखते हैं कि कुछ स्पीशीज में, ठीक है, क्या है कि फ्लोरा जो फूल है, जो रिवॉर्ड दे रहा है, आर इन, वो क्या कर रहा है, प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस भी दे रहा है इंसेक्ट को, ताकि वो अपना वहां पे अंडे रख सके। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें कि टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोलस, ठीक है, एमोर्फोलस जो है वो अपने आप में क्या है, उसकी हाइट कितनी है, 6 फीट है, टॉलेस्ट फ्लावर है, समझे। तो वहां पे क्या है कि इंसेक्ट अपने अंडे भी दे देते हैं। एक और सिमिलर रिलेशनशिप देखा गया है इसमें मोथ में और प्लांट यक्का में। ठीक है, कि दोनों के दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते। मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। कौन कौन, मोथ और प्लांट यक्का, दे बोथ नीड टू ईच अदर फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल। मोथ क्या कर रहा है, अपने एग को डिपॉजिट कर रहा है, कहाँ पे, फ्लावर के ओवरी के लोक्यूल वाले पार्ट में, और उसके बदले में क्या हो रहा है, फूल क्या हो रहा है, पॉलिनेट हो जा रहा है, किससे, मोथ से। अब उसके जो वो अंडे हैं, अंडे से लार्वा निकल रहा है ना, जैसे ही वो अंडे से लार्वा निकल रहा है वैसे ही क्या है, सीड भी क्या है, डेवलप हो रहा है, क्योंकि क्या हो गया, सीड पॉलिनेट हो गया था, मतलब वो फ्लावर पॉलिनेट हो गया था। तो पैरेलल वो काम चल रहा है, एक साइड तो उधर से अंडे निकल रहे हैं और वो लार्वा बड़ा हो रहा है, उधर की साइड क्या हो रहा है कि सीड डेवलप हो रहा है ना। इंटरेस्टिंग, ये देखिए यक्का का प्लांट है, ये क्या है, ये मोथ है। ठीक है, प्रोनोवाल क्या है, ये मोथ है, यहाँ पे लिख देती हूँ। समझे, इस तरीके से होता है प्रोसेस। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पर देखो,
कि कॉन्टिन्यूअस सेल पॉलिनेशन हुआ, बराबर सेल पॉलिनेशन हो रहा है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। तो बच्चों जब एक डीएनए बार बार यूज हो जाएगा, क्या डीएनए में क्वालिटी रह जाएगी जब किसी चीज को इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं? नहीं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डेप्रेशन। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू दिस, मतलब फ्लावरिंग प्लांट जो है वो खुद भी नहीं चाहते कि सेल पॉलिनेशन हो, वो भी क्या चाहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन हो, जिससे क्या हुआ? कोई नई स्पीशीज डेवलप होगी। तो कैसे हो रहा है कि पॉलन रिलीज हुआ, स्टिग्मास आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। भाई पॉलन यहां से निकल रहा है बट स्टिग्मा उसको लेने के लिए रेडी नहीं है, कि पॉलन जो है पहले ही रिलीज हो गया जब तक स्टिग्मा उसको लेने के लिए तैयार हुआ, या स्टिग्मा रेडी था उसको लेने के लिए लेकिन पॉलन पहले ही रिलीज हो गया। दोनों के आपस में मतलब वो नहीं, कंपेटिबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है ये निकला इसने ले लिया, ऐसा तो नहीं है ना। ये पहले रेडी है, ये बाद में निकल रहा है, ये पहले निकल रहा है, ये बाद में रेडी है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि सेल पॉलिनेशन से ये बच जाते हैं। कुछ स्पीशीज जैसे द एंथर है, स्टिग्मा है, आर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, कोई इस पोजीशन में, कोई इस पोजीशन में। तो इस वजह से क्या हुआ कि पॉलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा। तो पॉलन जो है स्टिग्मा के कांटेक्ट में ही नहीं आ पाया, और जिस वजह से क्या है कि दोनों में क्या हो गया? ऑटोगेमी का प्रोसेस ही नहीं हो पाया। एक ही जगह है लेकिन पोजीशन अलग, यहाँ से कुछ निकला तो इधर चला गया, यहाँ से कुछ निकला तो इधर, ऐसे ना गया। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ? ऑटोगेमी का प्रोसेस नहीं हुआ। अगर हम थर्ड डिवाइस देखें, द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से मतलब क्या है कि ये जेनेटिक मैकेनिज्म है और क्या कर रहा है? प्रिवेंट सेल्फ पॉलन, ठीक है, फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें क्या हुआ? जो रोक रहा है किस चीज को? पॉलन को, पॉलन ग्रेन को फ्रॉम द सेम फ्लावर, कि उसी फ्लावर में ना जाए और ना ही उस प्लांट के दूसरे फ्लावर में को जाए। ठीक है, ताकि फ्रॉम फर्टिलाइजिंग, ताकि ओव्यूल जो है ना फर्टिलाइजेशन ना कर पाए। तो बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे ये देखो है ना, तो ना तो नो पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा पे पॉलन को जर्मिनेशन को होने ही नहीं दिया, और साथ में क्या है कि नो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। ठीक है, और ना ही पॉलन ट्यूब को बनने दिया। तो इस तरीके से भी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है और पॉलन जर्मिनेशन नहीं हो पाता सेम फ्लावर में। अनदर डिवाइस और दूसरा क्या है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, रोकने के लिए, इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ both male and female flower are present on the same plant, such as castor and maize, it prevent autogamy but not geitonogamy. ठीक है, देखिए एक ही जिटेनोगेमी क्या होता है कि एक ही प्लांट में एक फूल से पॉलन ग्रेन निकलकर उसी प्लांट के दूसरे फूल में जाएगा, वो जिटेनोगेमी होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब फ्लावर क्या है यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, मेल और फीमेल फ्लावर जो है एक ही प्लांट में है, कास्टर और मेज में, तो ऑटोगेमी तो नहीं हुआ बट जिटेनोगेमी तो हो सकता है ना। ठीक है, इन
सेवरल स्पीशीज, जैसे पपाया, पपाया से क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा बोर्ड में वो, ठीक है, कि मेल और फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, कि मेल फ्लावर और फीमेल जो है अलग अलग प्लांट में है, दैट इज ईच प्लांट इज ईदर मेल और फीमेल, एक प्लांट मेल और एक प्लांट, तो दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जीटेनोगेमी, ठीक है, कि मेल अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है, डायोसी है, तो ये क्या करा, इसने रोक दिया किस चीज को, ऑटोगेमी को भी रोक दिया और साथ में किस चीज को रोका, जिटेनोगेमी को भी रोक देता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा पॉलिनेशन के बारे में, कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है ना, किस तरीके से हम सेल पॉलिनेशन को प्लांट में रोक सकते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, तो ये हमने पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर आज का क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम फिर कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप फिलो ऐप डाउनलोड करें, विद इन 60 सेकेंड यू कैन कनेक्ट विद योर फेवरेट टीचर, यू कैन आस्क एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद योर सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, ताकि अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। और कोई सुझाव है तो प्लीज दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।